What's up everyone? Welcome back to the channel. Guys, आज खत्म करेंगे गुडविल और चेंज इन पीएसआर को और एडमिशन की करेंगे शुरुआत। ठीक है, तो बहुत ही शानदार तरीके से सब कुछ पढ़ेंगे, फोड़ेंगे, आग लगाएंगे। एडमिशन करते ही तुम्हारे समझो बस क्या रह गया, रिटायरमेंट एट डिसोल्यूशन और समाप्त चीजें। तो 2-3 दिन में पूरा अकाउंटेंसी भी निपटा देंगे। मुझे पता है तुम इंतजार कर रहे हो फिजिकल एजुकेशन और ईपी की, बट मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि अकाउंटेंसी निपटा लो, फिर बस वो 2 बचेंगे, उन्हें भी खत्म कर देंगे। ठीक है, आइए जल्दी से शुरू करते हैं बच्चों, और पहले चेंज इन पीएसआर गुडविल खत्म करते हैं। लेट्स बिगिन। अब बच्चों एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है और आप सभी से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, जो मेरी क्लास की टाइमिंग्स है, क्योंकि मेरा सीए फाउंडेशन की ना बच्चा क्लास होती है सुबह 10 बजे से लेके मतलब 10:30 होती है, बट फिर भी 10 से 12 12:30 तक चलती है, तो मैं 2 बजे तक वीडियो रेडी नहीं कर पाता यार। तो तुम लोग थोड़ा सा आज से जो टाइम है ना, वो 2 4 6 की जगह 4 6 8 कर लो यार। ठीक है, तो याद रखना आज से जितनी भी वीडियोस आएंगी उनका टाइमिंग क्या रहेगा, 4 बजे 6 बजे 8 बजे, 2-2 घंटा आगे कर लो, थोड़ा सा समय दे दो, भाई को भी पढ़ाने दो और तुम लोग भी मस्ती में पढ़ो। ठीक है, आओ शुरू करते हैं जल्दी से। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कॉन्सेप्ट सारे लास्ट क्लास में करा दिए थे, अब धड़ाधड़ मेरे साथ साथ सवाल लगाना शुरू करो। चलो भाई फटाफट से आओ। सबसे पहला सवाल दे रहा है, एबीसी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस 3:1 में, बाद में रेशो कर दिया चेंज, पहले ये था अब हो गया ये। आपको बोल रहा है कि बताओ गेन और सैक्रिफाइस कौन कौन करा। अरे सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे निकलती है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ठीक है, ओल्ड रेशो है 3/6, 2/6, 1/6, और न्यू रेशो है 2/5, 2/5, 1/5। 3/6, 2/6, 1/6, 2/5, 2/5, 1/5, एलसीएम हो गया 30। ठीक है, एलसीएम 30 हो गया। अब चलो फटाफट से जल्दी जल्दी से, 15 माइनस 12, 10 माइनस 12, 5 माइनस 6। ठीक है, 15 माइनस 12 3/30, माइनस का 2/30, माइनस का 1/30। सही है बेटा। अब देखो ओल्ड से न्यू, पहले 15 अब 12, ये हो गया सैक्रिफाइस, 10 अब 12 ये हो गया गेन, 5 अब 6 ये हो गया गेन। मैं तुम्हें हमेशा बोलता हूं प्लस माइनस के चक्कर में मत पड़ना, जहां पे एलसीएम लेते हो वहां पे देखना पहले कितना अब कितना, ओल्ड लिखा था फिर न्यू लिखा था, ओल्ड न्यू ओल्ड न्यू ओल्ड न्यू। डन, लो जल्दी से स्क्रीनशॉट। परफेक्ट, मस्त सर। ओ, एवरेज प्रॉफिट मेथड से हमको गुडविल निकालनी है, आ जाओ जरा जल्दी जल्दी से करते चले जाएंगे। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ, यहां लिख दूं क्या, दिख रहा है, दिख रहा है क्या, चलो यहां लिखता हूं, गुडविल इज इक्वल टू, कैसे निकालनी है, 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स। एवरेज प्रॉफिट अभी निकाल देंगे, कुछ एडजस्टमेंट्स दी हुई है। क्या एडजस्टमेंट दी हुई है, 1 जनवरी 2016 में, 1 जनवरी 16 बच्चा यहाँ पे आएगा, क्योंकि ये 31 मार्च 16 तक गया ना, तो 1 जनवरी 16 यहाँ पे आएगा। एक आग लगी जिससे एक लॉस ऑफ गुड्स हो गया 3 लाख रुपए का, लॉस बाय फायर, एबनॉर्मल लॉस, तो एड बैक करो, 3 लाख रुपए तो कर दो एड बैक। ठीक है, उसके बाद 70,000 का क्लेम मिल गया इंश्योरेंस कंपनी से, एबनॉर्मल गेन तो लेस कर दो, लेस कर दो 70,000। एक तो ये एडजस्टमेंट है। ठीक है, लॉस बाय फायर एबनॉर्मल लॉस था, एड बैक कर दिया, क्लेम मिलना एबनॉर्मल गेन है, लेस कर दिया। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, इस साल में, द फर्म रिसीव्ड एन अनएक्सपेक्टेड टैक्स रिफंड, टैक्स रिफंड आ गया, एबनॉर्मल गेन लेस कर दो 80,000 रुपए। तो ये हमारे पास पहले साल का तो 4 लाख ही रहेगा, दूसरे साल का 5 लाख हो जाएगा, तीसरे साल का कितना हो जाएगा भाई, मेरा कैलकुलेटर कहाँ गया भाई, वेयर इज माई कैलकुलेटर, हेयर इज माई कैलकुलेटर। 60,000 माइनस के हैं सर, 3 लाख प्लस के, 60,000 माइनस के, 70,000 माइनस के, 1,70,000 आ रहा है, 1,70,000 आ रहा है तीसरे साल का। 3 लाख प्लस के थे ना, प्लस वाला वैल्यू बढ़ा है, 1,70 आ गया, 1,50, और आखिरी वाला कितना है, 2.5 लाख माइनस 80,000, 1,70,000, ये हो गया बच्चों। टोटल प्रॉफिट्स
डिवाइड बाय 5, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 5 साल का 4 लाख, 5 लाख, 1,70,000, 1,50,000, 1,70,000, 13,90,000 डिवाइड बाय 5, 2,78,000 आ रहा है। इसको यहाँ रख दो, 2,78,000 इंटू 3, 8,34,000 रुपए की गुडविल आ गई बच्चों। ये आंसर है, 8,34,000 रुपए की गुडविल आ गई बेटा, ये आपका आंसर है। ठीक है, बढ़िया सर, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। लो जी, यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे इसने हमको बोला कि A and B are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio 2:1. They decided to take C को लेके आ गए। For this purpose, goodwill is to be valued at 80%. Goodwill is to be valued at 80% का मतलब होता है बच्चों 0.80, ठीक है, 80% मतलब 0.80 of the average profit of previous 3 year और 4 year whichever is higher। बोल रहा है पिछले 3 साल का एवरेज कर लो, पिछले 4 साल का एवरेज कर लो, जो भी हाई होगा वो ले लेना। ठीक है, पहले पिछले 3 साल का कर लेते हैं। एक 20 प्लस 76 प्लस 80, इन 3 सालों का तो आ रहा है बच्चों 276,000 डिवाइड बाय 3, 92,000। ये तो इन 3 सालों का आ रहा है। अब 4 सालों का करके देख लेते हैं। 98,000, 80,000, 76,000, 1,20,000, 3,74,000, 3,74,000 डिवाइड बाय 4, 93,500 ये आ रहा है बच्चों। 93,500 बेटा ये आ रहा है। तो देखो एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 3 इयर्स और एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 4 इयर्स विच एवर इज हाई लिखा हुआ था। तो हाई तो ये है 93,500, तो ये ले लो 0.80 इंटू 93,500 कितना आ जाएगा गुडविल, 74,800 आंसर। ले मेरे प्यारे बच्चे, 74,800 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, बस गलती ये मत करना, कुछ बच्चे ये गलती करते हैं कि प्रीवियस 3 ये शुरू के 3 ले लेते हैं। ऐसा मत करना, जिस डेट पे एडमिशन हो रहा है उससे पहले वाले 3। देखो एडमिशन कब हो रहा है, 1 अप्रैल 2022 पे, तो 31 मार्च 22, 31 मार्च 21, 31 मार्च 20, ये वाले 3 साल लेने हैं। ठीक है बेटा, परफेक्ट सर। चलो इसके बाद हमारे पास दिया हुआ है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, फिर से सी को लेके आ गए। फॉर दिस पर्पस गुडविल इज वैल्यूड एट 80% ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 3 और 4 ईयर विच एवर इज हायर। सेम क्वेश्चन हो गया क्या, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। ओके अब ये देखो बच्चों, वेटेड एवरेज प्रॉफिट चेक करो। वेटेड एवरेज प्रॉफिट से क्या फॉर्मूला चलता है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, गुडविल इज इक्वल टू 2 ईयर परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, ये प्रॉफिट है, यहाँ पे वेट्स लिखते हैं, यहाँ पे करेंगे प्रॉफिट इनटू वेट। ठीक है, वेट्स कितने कितने हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये वेट्स आ गए बच्चों। प्रॉफिट इनटू वेट करते चले जाओ, 43,000, 50 इंटू 2 1 लाख, 52 इंटू 3 156, 65 इंटू 4 2,60,000, 85 इंटू 5 4,25,000, और इसका कर दो सम, 43,000 प्लस 1 लाख प्लस 1,56,000 प्लस 2,60,000 प्लस 4,25,000, ये आ रहा है बेटा 9,84,000 एंड सम ऑफ वेट्स 15 आ जाएगा। 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15, ठीक हो गया, ये 15 आ गया। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, सम ऑफ प्राइस इनटू वेट्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेट्स। तो प्राइस इनटू वेट कितना है 984
और सम ऑफ वेट्स है 15, तो 984 अपॉन 15 65,600, इसको यहाँ रख दो। 65,600 इंटू 2, 1,31,200, ये आंसर है बच्चों। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। डन हो गया, परफेक्ट। हाँ सर, बढ़िया। चलो अगले पे चलते हैं। सुपर प्रॉफिट मेथड से क्या बोल रहा है, देखो जरा क्या बोल रहा है। बोल रहा है फर्म्स एवरेज प्रॉफिट इज 70,000, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट बच्चों 70 है, जिसमें बोल रहा है एबनॉर्मल प्रॉफिट भी है 5,000 रुपए का। एबनॉर्मल प्रॉफिट है अगर इसके अंदर, तो उसको आप लेस कर दो। इसके अंदर एक एबनॉर्मल प्रॉफिट है, उसको लेस कर दो तो 65 आ गया एवरेज, ठीक है। फिर बोल रहा है कैपिटल इन्वेस्टेड 550 है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ये है, गुडविल आपको निकालनी है 4 टाइम्स द सुपर प्रॉफिट, 4 टाइम्स द सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना है 65,000, एवरेज प्रॉफिट में एबनॉर्मल गेन था, गेन को आपको लेस कर देना होता है, ठीक है ना बेटा। हाँ सर। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, नॉर्मल प्रॉफिट निकलेगा कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड ये रही 550 इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, 55,000। तो सुपर आ गया 10,000, सुपर आ गया 10,000, 10,000 इंटू 4 40,000 का गुडविल आ गया। 10,000 इंटू 4 40,000 का बच्चों गुडविल आ गया हमारा। कौन से मेथड से सर, आ गया ये सुपर प्रॉफिट मेथड से, ठीक है। हाँ सर, बढ़िया। इसके बाद बच्चों देखो एक क्वेश्चन और है, इस तरीके के सवाल बहुत आते हैं। फाइंड द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म, वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सावधान इंडिया सवाल आपके एग्जाम में आने के हाई चांसेस, ठीक है। 1 अप्रैल पे बोल रहा है एक फर्म के पास एसेट्स हैं, चलो ये सब बाद में देखता हूं। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 36,000, गुडविल 36,000 है, और ये 36,000 कैसे निकला है, 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, राइट। 3 इंटू सुपर प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट कितना हो जाएगा 36,000 अपॉन 3, 12,000। ये आ गया सुपर प्रॉफिट, 12,000 आ गया बच्चों। अब सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, सुपर प्रॉफिट निकलता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये तो 12 है, हमको एवरेज ढूंढना है। अब नॉर्मल प्रॉफिट मुझे मिल जाए तो एवरेज आ जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, नॉर्मल प्रॉफिट इज कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तो 15% है, ये मैंने पढ़ लिया 15%। अब कैपिटल एम्प्लॉयड एक बार मिल जाए, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के तरीके क्या है, या तो एसेट माइनस लाइबिलिटी करो, या फिर टोटल कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस करो। अब देखो जरा क्या दिया हुआ है, एक फर्म के पास एसेट्स हैं 2 लाख रुपए के, जिसमें कैश भी है। बच्चों कैश भी है तो बहुत अच्छी बात है ना, कंफ्यूज करने के लिए दे रहा है तुमको कि इसमें कैश भी है। भाई कैश तो हो गई ना एसेट में, ये तुम्हारे मजे ले रहा है। एसेट हो गए 2 लाख के, ठीक है। इट्स क्रेडिटर अमाउंटिंग टू 10,000, क्रेडिटर कितने के हैं 10,000 रुपए के हैं, क्रेडिटर हैं 10,000 रुपए के, तो भैया 190 बैठ गया, एसेट माइनस लाइबिलिटी यही बैठ गया, है ना। अगर कैपिटल की बात करें तो देखो कैपिटल 160 है और रिजर्व 30 है, तो 160 और 30 ये भी 190 बैठेगा, तो एक ही बात है ना, कुछ किसी भी अप्रोच से कर लो। 190 हमने यहाँ पे रख दिया, 190 का 15%, 190 का 15% बच्चों 28,500 हमारा नेट प्रॉफिट होगा। 28,500 नेट नहीं, नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है बच्चों। एग्जाम में फुल फॉर्म्स लिखना, शॉर्ट फॉर्म नहीं चलेगा, ओके। बस फिर क्या करना है, ये इधर आके प्लस हो जाएगा। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 28,500 प्लस 12,000, 40,500 आ जाएगा। इधर माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा। एवरेज प्रॉफिट 40,500 आंसर, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। डन सर, क्या बात है सर, आओ जी। अब कैपिटलाइजेशन मेथड को देखो जरा,
इसकी तो 100 डेज वाली सीरीज में भी खूब प्रैक्टिस करी है तुमने, खूब मेहनत करी है बढ़िया से। क्या बोल रहा है, वरुण एंड कुबेर वर पार्टनर्स इन अ फर्म, बैलेंस इन द कैपिटल एंड करंट अकाउंट। इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों ये भी, सावधान इंडिया सवाल। ठीक है, इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ द गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से क्या फॉर्मूला होता है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, ये फॉर्मूला होता है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। अब मुझे कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालनी है पहले तो। कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकलती है, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन एनआरआर, ये तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकलेगी। और कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए या तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज या टोटल कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। इसमें एसेट्स और लाइबिलिटीज तो दिए नहीं हुए, तो टोटल कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस लगा दूंगा। ठीक है, चलो एवरेज प्रॉफिट देखो पहले तो। एवरेज प्रॉफिट इसने हमको दिया 1,20,000 का, 1,20,000 इंटू 100 अपॉन एनआरआर, एनआरआर 10% है, तो ये तो 12 लाख रुपए आ गया, 12 लाख रुपए आ गया माइनस। अब यहां से वैल्यू ढूंढनी है, टोटल ऑफ कैपिटल। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर क्या करंट भी लेंगे, यस बिल्कुल करंट भी लेंगे। तो वरुण का 5 लाख प्लस 80,000, 580 तो इसका हो गया, क्योंकि करंट का मतलब प्रॉफिट्स है। करंट का क्या मतलब है, प्रॉफिट्स। ये जो रिजर्व्स एंड सरप्लस में सरप्लस है वो करंट ही तो दिखा रहा है। ठीक है, 350 ये डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस नेगेटिव होता है, 350 माइनस 20, 330 आ गया। तो टोटल कितना हुआ, 580 प्लस 330, 580 प्लस 330, 910, 910 तो हो गया टोटल ऑफ कैपिटल्स प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। जनरल रिजर्व दिख रहा है 70,000 रुपए का, पी एंड एल का डेबिट बैलेंस दिख रहा है, डेबिट बैलेंस का मतलब नेगेटिव बैलेंस, तो 70 माइनस 20, ये भी हमारे पास 50 हो गया, 70 माइनस 20 ये भी हमारे पास 50 हो गया बच्चों। ठीक है, तो 9 10 प्लस 50, 960, 960 ये हो गया, यहां से निकल जाएगी तुम्हारी गुडविल। 12 लाख माइनस 960, 2,40,000, ये आ गया तुम्हारा गुडविल मेरी जान, 2,40,000। देखो ठीक हो गया, गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, ऐसे निकाल दिया हमने। ओके परफेक्ट, हाँ सर बढ़िया मस्त। चलो आगे चलते हैं। कैलकुलेट गुडविल अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, ये तुम्हारा होमवर्क है, सेम ऐसा ही है, बिल्कुल सेम जो मैंने अभी कराया है, खुद करोगे। कमेंट सेक्शन में आंसर बताना मुझे इसका। अब आ जाओ बच्चों अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। सर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या होता है, तुम्हें सिखाया है सिंपल गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, बात खत्म। सिंपल गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, पीक्यूआर 3 पार्टनर्स थे, बराबर बराबर पार्टनर्स थे। आओ सबसे पहले तो सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल लो, ओल्ड रेशो न्यू रेशो। पीक्यूआर बराबर बराबर पार्टनर्स थे, ठीक है। उसने ये बोला कि फ्यूचर में आर को 1/5 मिलेगा, ले भाई तू 1/5 ले, ठीक है। आर 1/5 ले लेगा तो 5 में से अगर एक इसका, तो कितने बचे, अब 4 इससे बचे भाई, 5 में से एक इसने लिया तो 4 बचे, ये दोनों तो बराबर बराबर ही है, तो फिर 2 ये ले लेगा, 2 ये ले लेगा। देखो पूरे 5 हो गए, 5 में से एक इसका, 5 में से 2 इसके, 5 में से 2 इसके। सिंपल सी कैलकुलेशन है ना बेटा। देखो बराबर बराबर का मतलब क्या, 3 में से एक मेरा, 3 में से एक मेरा, 3 में से एक मेरा, राइट। अभी यहाँ पे 5 में से एक इसने ले लिया तो 4 बच गए, तो फिर 2 2 इन्होंने ले लिए, ठीक है। एलसीएम ले लो 15, 5 माइनस 6, 5 माइनस 6, 5 माइनस 3, -1/15, -1/15, 2/15। लो जी 5 से 6, गेन गेन सैक्रिफाइस, एंट्री बनती है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, है ना। गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग की एंट्री क्या बनेगी, पी का कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यू का कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर का कैपिटल अकाउंट, ठीक है। गुडविल ऑफ द फर्म थी 3 लाख
इंटू 2/15, 40,000। सर ये कैसे आया? 3 लाख इंटू 1/15, 3 लाख इंटू 1/15। ओके, आ रहा है मजा? रिवीजन एक बार कॉन्सेप्ट्स का कर लिया ना, फिर सवाल तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं बच्चों। और करते चले जाना, जितना पेन चलाओगे उतना उस्ताद हो जाओगे इनके अंदर, ठीक है? सबने उस्ताद बनना है। चलो जल्दी से करते चले जाओ। डन है? बढ़िया हो गया सर। आओ जी। बोल रहा है जर्नल एंट्री करके दिखाओ। क्या यार, जर्नल एंट्री करवाता रहता है हमारे से। एक्स एंड वाई वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो 3:1। उन्होंने बोला कि 1 अप्रैल से जो रेशो हो जाएगा वो 5:3 हो जाएगा। चलो पहले तो यही काम कर लो। एक्स और वाई, ओल्ड रेशो 3/4, 1/4, न्यू रेशो 5/8, 3/8। ठीक है सर। 8, 8, 6 - 5, 2 - 3, 1/8 माइनस का 1/8, गेन सेक्रीफाइस। एंट्री तो बनेगी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। वाई का कैपिटल डेबिट टू एक्स का कैपिटल। एंट्री क्या बनेगी? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। पार्टनरशिप डीड बोल रही है कि अगर कोई भी चेंज होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, गुडविल शुड बी वैल्यूड एट 2 ईयर प्रॉफिट प्रीसीडिंग द डेट ऑफ द डिसीजन बिकेम इफेक्टिव। गुडविल शुड बी वैल्यूड एट द टोटल ऑफ 2 ईयर प्रॉफिट। बोल रहा है बस टोटल कर लो पिछले 2 साल का। ठीक है, टोटल ऑफ द 2 ईयर प्रॉफिट प्रीसीडिंग का मतलब पहले, जिस डेट पे डिसीजन हो रहा है उससे पहले वाले 2 साल। किस डेट पे डिसीजन हो रहा है? 1 अप्रैल 2024 से हो रहा है ना, तो 31 मार्च 24, ये और ये आखिरी के 2 साल का प्रॉफिट का सम कर लो बस, 90 और 70। $160। ठीक है बेटा, 160 गुडविल है, तो 160 इंटू 1/8 20,000 हो जाएगा। 20,000, 20,000। वाई का कैपिटल डेबिट टू एक्स का कैपिटल। ठीक है, बढ़िया सर, मस्त। रिजर्व सर, रिजर्व कैसे करते हैं? रिजर्व बाइक चलाने का मन कर रहा है, पता नहीं क्यों। चलो देखो, एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो 4:3. रेशो कर दिया गया बराबर। बुक्स में ये रिजर्व्स थे बच्चों, आपको बोल रहा है एंट्री करके दिखाओ। अब हमने आपको क्या सिखाया है? रिजर्व जब तक क्वेश्चन साइलेंट है सिंपली ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांट दो। ठीक है, तो P&L का क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट, जनरल रिजर्व फायदा, WCR फायदा, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस नेगेटिव नालायक है ये। तो सबसे पहले एंट्री क्या बनेगी? P&L डेबिट, जनरल रिजर्व डेबिट। कसम खाओ, कसम खाओ, कसम खाओ तुम फुल फॉर्म लिखोगे एग्जाम में। कसम खा लो तुम फुल फॉर्म लिखोगे एग्जाम में, शॉर्ट फॉर्म नहीं। मेरा पेपर नहीं है, मैं लिख सकता हूं। WCR डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो, टू एक्स का कैपिटल, टू वाई का कैपिटल, टू जेड का कैपिटल। ठीक है, इसकी नरेशन क्या बनेगी? बीइंग रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। रेशो लिख देना जो भी होगा। ठीक है, एक कल मैं लाइव क्लास ले रहा था बच्चों, तो एक हमारा नालायक लाइव क्लास में बैठा था। वो नालायक ये क्लास भी देखेगा मुझे पता है। बोल रहा है सब जगह नरेशन लिख दो, बीइंग जर्नल एंट्री पास्ट। कह रहा सब जगह सर नरेशन ये लिख दूंगा, बीइंग जर्नल एंट्री पास्ट। ये नालायक ऐसे काम करते हैं, ऐसा मत करना। जिस चीज की जर्नल एंट्री है वो लिखना। ठीक है, चलो 1,20,000, 45,000, 60,000। एक से बढ़ के एक नालायक है। 1, 20, 45, 60, 2, 25, 2, 25 को 432 में इंटू 4/9, 1,75,000, 50,000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि 25,000 इंटू 4, 25,000 इंटू 3, 25,000 इंटू 2, यही होगा। बस ज़्यादा टेंशन नहीं लेता मैं। गलत होगा तो तुम सही कर लेना कमेंट सेक्शन में, तुम उस्ताद हो गलती पकड़ने में, एकदम पकड़ लेते हो। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस डेबिट 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 बैलेंस। क्या करूंगा? पार्टनर्स को डेबिट करूंगा। एक्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई का कैपिटल अकाउंट डेबिट,
Z का कैपिटल अकाउंट डेबिट। कोई नया टीचर बैठा होगा ना बच्चों, बहुत सारे लोग टांग खींचने के लिए बैठे होते हैं, तो कहेंगे अरे वो सर तो डेबिट को डेगिट बोलते हैं। हाँ बोलते हैं हम डेगिट, हम तो डेगिट ही बोलेंगे। 2 एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, 50 बार बोलेंगे हम तो, तब भी हमारे बच्चे हमारे से ही पढ़ेंगे। तुम लगा लो जोर। 90,000 को 432 में 40 30 20, कैलकुलेटर की जरूरत ही नहीं। 40 डेगिट, सुन लो नालायको, 30 डेगिट, 20 डेगिट। ठीक है, पूरे सवाल में डेगिट ही बोला। ये ठीक हो गया बच्चों, परफेक्ट। ओके, क्या क्या करा हमने, ये डिस्ट्रीब्यूट करा, ये डिस्ट्रीब्यूट करा, ये डिस्ट्रीब्यूट करा। ये नुकसान वाला सौदा था, फिक्टिशियस एसेट है बच्चों ये, तो ये पार्टनर को जब हम इसको राइट ऑफ करेंगे, बुक से हटाएंगे तो लॉस होगा इस तरीके से। ठीक है, ओके सर। WCR का क्लेम वाला सवाल, आओ भाई, इसके अंदर बस जगह कम है तो फटाफट लिखता जाऊंगा, हटाता जाऊंगा। ठीक है, पहले वाला केस तो बोल रहा है देयर इज नो इन्फॉर्मेशन। बच्चों अगर इन्फॉर्मेशन ही नहीं है तो सिंपल बांट दोगे ना यार, WCR डेबिट, चलो अच्छा मजाक छोड़ देते हैं, टू P टू Q टू R। ओके, 60,000 क्या रेशो है, 3:1 है, तो 30,000 इसको क्रेडिट कर देंगे, 20,000 इसको क्रेडिट कर देंगे, 10,000 इसको क्रेडिट कर देंगे। व्हेन देयर इज नो इन्फॉर्मेशन तो बस रिजर्व को सिंपली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ओके, दूसरा बोल रहा है अगर क्लेम है 24,000 रुपए का, क्लेम कितने का है, 24,000 रुपए का, तो एंट्री बनेगी WCR डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। कसम खाई है तुमने, फुल फॉर्म लिखना है, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम टू, कौन कौन पार्टनर्स थे, टू P टू Q टू R। यहाँ पे भी पूरा लिखना, P इज कैपिटल, R इज कैपिटल, Q इज कैपिटल। कितने का था रिजर्व, 60,000 रुपए का, क्लेम कितना है 24,000, 36 बच गया, 36 को 3:1 में, 36,000 डिवाइड बाय 18,000, 12,000, 6,000। चलो सर दूसरा भी हो गया। तीसरा केस बोल रहा है अगर क्लेम भी 60 ही है, रिजर्व भी 60 ही है, तो WCR डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, 60,000, 60,000। लो भाई, आखिरी क्या है, क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन, ये भी 60 हो गया। इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 75,000। बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट केस, रिजर्व से ज्यादा क्लेम, क्या करोगे, WCR डेबिट रीवैल्यूएशन डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। WCR 60 है, क्लेम 75 है, 15,000 घर से लाना पड़ेगा। अगली एंट्री बनेगी P डेबिट, Q डेबिट, R डेबिट टू रीवैल्यूएशन। दिख रहा है ना भाई, चेक कर लूँ मैं एक बार, हाँ दिख रहा है, बढ़िया मस्त दिख रहा है। P डेबिट, Q डेबिट, R डेबिट टू रीवैल्यूएशन, 15,000, 3:1 में कितना कितना आएगा, 7.5, 5 और 2.5, 15,000 इंटू 3/6, हाँ जी 7.5, 5 और 2.5। ये सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, जब भी कभी रिजर्व से ज्यादा क्लेम हो, है ना। देखो पहले वाले में तो कोई क्लेम ही नहीं था, तो सिंपल पार्टनर घर ले गए। दूसरे वाले में क्या था, दूसरे वाले में बच्चों हमारे पास क्लेम कम था कि 60 में से 24 वर्कर को चाहिए, बाकी पार्टनर घर ले गए। 60 में से पूरा वर्कर को चाहिए, वर्कर सारा पैसा ले गए। वर्कर ज्यादा मांग ले तो फिर रीवैल्यूएशन लिख के घर से लाना पड़ता है। WCR डेबिट रीवैल्यूएशन डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, ऐसे चलेगा। ऑल राइट, बढ़िया सर, मस्त। चलो लो जी, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हैवी ड्यूटी सवाल है, तो आसान सा लेकिन आने के चांसेस हाई। मैं तुम्हें बता रहा हूँ ऐसा सवाल आएगा तुम्हारे पेपर में एक, अभी बता रहा हूँ तुम्हें, आना ही आना है। करना शुरू करो, चलो खुद से करना शुरू करो, पॉज लगा के। चल भाई, हो गया तेरा, सॉल्व हो गया बच्चे, करें अब, ट्राई करें। चलो, ABC आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, किस रेशो में बेटा जी, 3:3:2। फ्रॉम 1 अप्रैल दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। मैं आपको हमेशा बोलता हूं सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल लिया करो यार। सैक्रिफाइसिंग रेशो इज ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। इनके किताब वालों के फेवरेट ABC। मैं किताब वालों से सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कृपया करके, भाई और बहनों, बच्चे देख रहे होंगे कुछ किताब वालों के, पब्लिशर्स के, कृपया करके ये ABC को बदल दो यार, बोर हो गए हम पढ़ते पढ़ते।
खुद पढ़ते पढ़ते 12-13 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, ABC के हट के कुछ और नाम दे दो यार प्लीज, कुछ और नाम दे दो यार प्लीज। ठीक है, ABC 332, 3/8, 3/8, 2/8, न्यू रेशो, ओ माय गॉड कमर में दर्द हो रहा है, इक्वली 1/3, 1/3, 1/3, 1/3, 1/3, 1/3, रेशो 24, 24, 24, 9 minus 8, 9 minus 8, 6 minus 8, 1/24, 1/24 माइनस का 2/24, 1/24, 1/24 माइनस का 2/24, बेटा जी 9 से 8, सेक्रीफाइस सेक्रीफाइस गेन, सेक्रीफाइस सेक्रीफाइस गेन, तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग क्या एंट्री बनेगी? एंट्री बनेगी गुडविल के लिए, तो गुडविल भी दिया हुआ था ना, गुडविल के लिए एंट्री बनेगी सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए का कैपिटल टू बी का कैपिटल, सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए का कैपिटल टू बी का कैपिटल। ठीक है, सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए का कैपिटल टू बी का कैपिटल। हमारे पास 180 का गुडविल है इनटू 2/24, 180 इंटू 2/24, 15,000, ये आ जाएगा 7,500, ये आ जाएगा 7,500। तो एंट्री बन जाएगी सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए का कैपिटल टू बी का कैपिटल, वी आर डन विद गुडविल। बढ़िया। अब मेरे पास WCR है बच्चों, ठीक है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। WCR वर्कमैन का कोई क्लेम तो नहीं है ना? नहीं है सर, ठीक है, तो WCR तो पूरा पूरा बांट देंगे, WCR डेबिट टू ए टू बी टू सी, एक 20 को बच्चों 332 में 45,000, 45,000, 30,000, ठीक है सर। सी इज कैपिटल टू ए इज कैपिटल टू बी इज कैपिटल, WCR हो गया। अब आ गया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। चलो जी, इन्वेस्टमेंट कितने की थी बच्चों? 4 लाख की, और अब कितने की हो गई है? 340 की, अब हो गई है 340 की, तो 4 लाख की चीज 340 हो गई, तो 60,000 का नुकसान हो गया। कितने का नुकसान हो गया? 60,000 रुपए का, जबकि मेरे पास रिजर्व सिर्फ 20,000 का है। ये तो मोटा घाटा है बेटा। IFR डेबिट, IFR डेबिट, ये मेरे पास है मात्र 20,000 रुपए का, और जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई है वो कम हुई है 60,000 रुपए की। तो घर से कितना पैसा लाना पड़ेगा? 40,000 रुपए। भाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व सिर्फ 20 है, इन्वेस्टमेंट 4 लाख से 340 हो गई। अब ये रीवैल्यूएशन झेलना पड़ेगा पार्टनर्स को, तो झेलेंगे ये। ए डेबिट, बी डेबिट, सी डेबिट टू रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन हो गया 40, और 332 में 15, 15, 10, ये बन गया बच्चों। देखो ये और ये सॉर्टेड हो गया बेटा, परफेक्ट। आपको बोल रहा है जर्नल एंट्रीज करके दिखाओ, कर दी। हमारे लिए क्या है जर्नल एंट्री, क्या पूछता है हमारे से? ठीक है बच्चों, परफेक्ट है जी, वेरी वेरी गुड। अब आ गया बेटा आर नॉट टू बी ट्रांसफर्ड। ये देखो, अगर रिजर्व को ट्रांसफर नहीं करना, ट्रांसफर नहीं करना मतलब बांटना नहीं है। ABCR पार्टनर जिनका रेशियो पहले ये था अब ये है, उन्होंने बोला दे ऑल्सो डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग विदाउट अफेक्टिंग द बुक वैल्यूज। इसका मतलब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते तो क्या एंट्री होगी? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलेगा ABC, ओल्ड रेशियो है 2/4, 5, 6, 7, 8, 9, 3/9, 4/9, और न्यू रेशियो है 4/9, 3/9, 2/9, 4/9, 3/9, 2/9, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, LCM तो 9 ही है,
ठीक है जी। 2 माइनस 4, 2 माइनस 4 माइनस का 2/9, 3 माइनस 3 नील हो गया, 4 माइनस 2 2/9, ये 2 से 4 हो गया गेन, ये सेक्रीफाइस। एक ही एंट्री करनी है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, तो एंट्री बनेगी ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी का कैपिटल अकाउंट। आ जाओ टाइसन जी, आप ही का इंतजार था। ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी का कैपिटल अकाउंट। तुझे इंडिया जान गया बेटा पूरा, पूरे भारत के कॉमर्स के बच्चे जानते हैं तुझे अब, ठीक है। ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी का कैपिटल अकाउंट। बच्चों अब देखो बाबू, सिंगल जर्नल एंट्री करनी है, ठीक है, तो नेट इफेक्ट आपको निकालना पड़ेगा अमाउंट का, ठीक है। नेट इफेक्ट कैसे निकलेगा भाई, ये प्लस का आइटम है, ये पार्टनर को मिलता है, ये भी पार्टनर को मिलता है, ये पार्टनर से चार्ज किया जाता है, तो हम करेंगे 60 माइनस 15, तो ये आ गया 45, ये आ गया बच्चों 45, तो हम करेंगे 45,000 इंटू 2/9, 45,000 इंटू 2/9, 10,000 10,000, ये एंट्री बन जाएगी, बस एक एंट्री करनी है। तो ध्यान रखना, जो चीजें मिलने वाली होती हैं उसको प्लस कंसिडर करना है, जो डिडक्ट होने वाली होती हैं उसको माइनस कंसिडर करना है, नेट वैल्यू से फिर करते हैं, ठीक है बच्चों। अब एक सवाल ये आता है कि सर अगर ये बहुत ज्यादा हो और ये वैल्यू माइनस में आ रही हो, फिर क्या करेंगे, फिर रिवर्स कर देते हैं, फिर सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग कर देते हैं, ये भी ध्यान रखना। ओके, बढ़िया, मस्त सर मस्त। अब हमारे पास शुरू हो रहे हैं बच्चों कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस कराऊंगा अगली क्लास में, आज जो दूसरी क्लास आएगी उसमें कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस कराऊंगा, बट यहां तक पहले तुम पूरा पीएसआर गुडविल रिवाइज करो। सारे गुडविल के मेथड्स करा दिए, गुडविल की ट्रीटमेंट करा दी, रिजर्व्स की ट्रीटमेंट करा दी, कब रिजर्व बांटना है कब रिजर्व नहीं बांटना, WCR IFR करा दिया। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन की एक सेपरेट क्लास, उसमें कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस करेंगे और ये खत्म है और एडमिशन शुरू करेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, आई एम गोना सी यू ऑल वेरी सून, टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय, कीप ग्रोइंग कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।